राजस्थान की एलडीसी भर्ती परीक्षा एक बार फिर विवादों में है। जैसलमेर में सामने आए कथित पेपर लीक और नकल के मामले ने लाखों अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है। अब इस पूरे मामले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज का बड़ा बयान सामने आया है। आलोक राज का कहना है कि ये मामला छिपाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि जैसे ही शिकायत मिली तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि ये मामला केवल नकल का था या फिर वास्तव में पेपर लीक हुआ था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि जनता ये खुद तय करे कि जिला प्रशासन और बोर्ड ने ये मामला दबाया था या फिर तुरंत इस पूरे मामले की जांच उन्होंने शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि जांच में ये भी सामने आएगा कि परीक्षा के दौरान लाइट जो थी वो वास्तव में गई थी या फिर जानबूझकर बंद करवाई गई थी। बोर्ड अध्यक्ष ने ये भी याद दिलाया है, हम आपको बताएं, उन्होंने कुछ और भी याद दिलाया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की निगरानी के लिए पूरे प्रदेश में करीब 28,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल 5 जुलाई को राजस्थान में एलडीसी यानी लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हुई थी। जैसलमेर के एक राजकीय मॉडल स्कूल परीक्षा केंद्र पर दूसरी पारी के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने यह आरोप लगाया कि परीक्षा शुरू होने के बाद खिड़की के रास्ते से प्रश्न पत्र किसी अज्ञात व्यक्ति तक पहुंचाया गया था। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर हंगामे जैसी स्थिति बन जाती है। प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठने लगते हैं और उधर इस मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। बाड़मेर जैसलमेर से सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, इन्होंने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मामले में 72 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज होना सरकार के उन दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है जिनमें भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और पेपर लीक मुक्त बताया जा रहा है। बेनीवाल का कहना है कि दूसरी पारी शुरू होते ही प्रश्न पत्र खिड़की से बाहर फेंके जाने के आरोप लगे और ऐसे में इसे सिर्फ नकल का मामला बताना कई तरह की आशंकाएं पैदा करता है, क्योंकि आरोप सीधे सीधे पेपर लीक के हैं। सांसद ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ और कुछ फुटेज हटाए जाने की भी बात सामने आ रही है। अगर ये सच है तो ये मामला और गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सभी के सामने आ सके। और यही नहीं, उम्मेदाराम बेनीवाल ने केवल इस परीक्षा की ही नहीं बल्कि पहले हुई सभी भर्ती परीक्षाओं की भी स्वतंत्र एजेंसियों और विशेष समिति से जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि पहले भी कई भर्ती परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगते रहे हैं और इन मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की है कि जिन परीक्षा केंद्र अधीक्षकों, वीक्षकों और रिलीवरों की बार बार में संवेदनशील भर्ती परीक्षाओं में ड्यूटी लगाई गई है, उनकी भूमिका और उनसे जुड़े हुए मामले की भी जांच की जाए। उन्होंने टीचर्स पर भी सवाल उठाए। फिलहाल इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब सबकी नजरें जांच पर टिकी हुई है। जांच में ये साफ होगा कि जैसलमेर में जो हुआ वो केवल एक नकल का मामला था या फिर वास्तव में पेपर लीक हुआ था। इसके साथ ही ये भी सामने आएगा कि परीक्षा व्यवस्था में कहीं कोई बड़ी चूक हुई थी या फिर नहीं। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां क्या निष्कर्ष निकालती है और लाखों अभ्यर्थियों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब कब तक मिलता है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर पर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।